इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 10C जो समांतर चतुर्भुज के निम्न बिंदुओं पर आधारित है उससे संबंधित सवाल हल करेंगे। सबसे पहला बिंदु है इसमें, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पे देखिए भुजा AB और भुजा CD ये सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये समांतर होने के साथ साथ समान भी होती हैं। तो AB बराबर होगा CD। इसी प्रकार से भुजा BC बराबर होगा भुजा AD, तो भुजा BC बराबर भुजा AD। इससे संबंधित सवाल हल करने होंगे हमें। सम्मुख कोण समान होते हैं, ऐसे यहाँ पे देखिए सम्मुख कोण A और C ये समान होंगे आपस में, और इसी प्रकार से कोण B और कोण D समान होंगे। तो कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। और तीसरा बिंदु है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे विकर्ण खींच लेते हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD ये एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो ये समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो O है इस AC को दो बराबर भागों में बांटेगा। कैसे? OA बराबर OC बराबर AC बटे 2, इसके आधे के बराबर हो जाएगा प्रत्येक। ऐसे ही ये O इस BD को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो OB बराबर OD बराबर BD बटे 2। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण 30 डिग्री है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं इसकी। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है भाई ABCD, और इसमें एक अंतः कोण मान लिया हमने, A दिया हुआ है 30 डिग्री, बाकी के कोणों के मान पूछे हैं। तो हम लिख लेते हैं, पहले दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 30 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जो सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में वो समान होते हैं, इसलिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण A के बराबर होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। और कोण B और कोण D भी आपस में समान होंगे, तो हम इनको मान लेते हैं x। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माना कोण B बराबर कोण D बराबर x। अब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चारों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे इनके मान लिख देते हैं, A हमारा 30 है और B x है, C भी 30 डिग्री है और D भी हमारा x है, ये बराबर है 360 डिग्री के। अब 30 और 30 60 प्लस x और x 2x बराबर 360 डिग्री के। इस 60 को हम इधर भेज देते हैं भाई, 2x बराबर हो जाएगा 360, ये 60 देखिए इधर प्लस है, जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x बराबर हो गया 360 में से 60 घटाएंगे 300, यानी 300 डिग्री। अब x का मान हो जाएगा हमारा 300 डिग्री बटे 2। अब 300 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है 150। तो प्रत्येक कोण का मान पूछा है, तो प्रत्येक कोण क्या हो गया भाई, कोण C तो हमने पहले ही निकाल दिया, ये कोण A के बराबर है, ये 30 डिग्री हो गया। ऐसे ही हमारा कोण जो B आया है वो हमने x माना है और x का मान हमने निकाल दिया 150 डिग्री। ऐसे ही कोण हमारा D ये भी x है और ये भी 150, तो तीनों कोणों के मान ये हो गए 30, 150, 150। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 है, समांतर चतुर्भुज की किसी एक भुजा पर बने कोणों में 40 डिग्री का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास में ABCD। अब इसके किसी एक भुजा पर बने कोणों में 40 डिग्री का अंतर है। अगर मान लिया ये भुजा है, देखिए हमारी ये कोण अगर x है तो ये कोण इससे 40 कम है, यानी x माइनस 40। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये और ये कोण बराबर होंगे आपस में, ये भी x माइनस 40 होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण B बराबर x, इसलिए कोण A क्या हो जाएगा, दिया हुआ है सवाल में 40 डिग्री का अंतर है,
तो ये हो जाएगा x माइनस 40 डिग्री। तो इसलिए भाई क्या होगा, कोण B जब हमारा x है तो कोण D भी x होगा। कोण D बराबर कोण B बराबर कितना x, और कोण C बराबर कोण A बराबर x माइनस 40। ठीक है। और हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, यानी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ से A का मान है हमारा x माइनस 40 डिग्री, B का मान है x, और C का मान भी आ गया x माइनस 40 डिग्री, और D है x के बराबर बराबर 360। तो यहाँ पे देखिए x, एक x और एक x, एक x एक x, कितने x, 4x, और माइनस 40 और माइनस 40 यानी माइनस के 80 डिग्री, ये बराबर कितने हो गया, 360 डिग्री के। इस 80 को हम इधर भेज दें, प्लस हो जाएगा ये, तो 4x बराबर हो गया हमारा 360 डिग्री प्लस 80। अब 360 में अगर हम 80 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 440 के बराबर, और यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 440 बटे 4। अब 440 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0 यानी 110। x का मान आ गया 110। तो यहाँ से हम अपने इन चारों कोणों के मान निकाल लेंगे। देखिए कोण A हमारा था x माइनस 40, और x का मान कितना आया 110, तो 110 माइनस 40 कितना आ गया 70। तो कोण A और कोण C दोनों बराबर है, कोण C बराबर कोण A बराबर 70 डिग्री। ऐसे कोण B बराबर कोण D, ये x के बराबर है, ये कितने हो गए हमारे, ये आए 110 डिग्री। तो यहाँ पे जब हमें आंसर देना होगा तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे 70 110 और 70 110, या आप 70 70 110 110 ऐसे दे सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। इस समांतर चतुर्भुज है हमारे पास ABCD। देखिए दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में किसी एक भुजा पर बने कोणों में, देखिए एक भुजा ले ली AB, इस पे एक कोण बना है और ये 1:3 का अनुपात है, यानी कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:3। तो हम मान लेते हैं, माना कोण A इसको हम x मान लेते हैं और कोण B को हम मान लेते हैं 3x। ठीक है। जब कोण A x हो गया हमारा तो कोण C भी x हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण B 3x है तो कोण D भी हमारा 3x होगा। ठीक है, लिख लेंगे। इसलिए कोण C बराबर कोण A बराबर x और कोण D बराबर कोण B बराबर 3x। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सूत्र लगाएंगे समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, ये होता है 360 डिग्री के बराबर। कोण A हमारा है x, कोण B है 3x, कोण C x है हमारा, और कोण D हमारा है 3x, ये बराबर आ गया 360 डिग्री के। तो यहाँ से देखिए जोड़िए इनको, x 3x 4x 5x और 3x 8x, 8x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 360 डिग्री बटे 8। ठीक है। अब इस 8 से भाग करिए 360 को, 8 चौक 32, 4 बच गए, 8 पंजे 40, यानी x का मान आ गया 45 डिग्री। अब इस x के मान को हम ABCD कोणों के मान में रख देंगे और मान निकाल लेंगे। कोण A हमारा x था तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। कोण B हमारा था 3x, तो ये हो गया 3 गुना 45, ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो कोण C बराबर कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण D बराबर कोण B बराबर 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपको उत्तर देना है तो यहाँ पे दे दीजिए आप 45
135 और फिर 45C और ये 135 डिग्री, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है ABCD। ठीक है। इसमें संलग्न भुजाओं की बात कर रहे हैं। देखिए AB और BC संलग्न भुजाएं हैं। ये मान लिया 4 सेंटीमीटर है और BC है 6 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाओं की आप पूछी है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। इसका मतलब ये भुजा और ये बराबर होंगी कि भुजा CD बराबर होगी भुजा AB के बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और भुजा हमारी AD बराबर होगी BC के। AD बराबर BC, ये 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 5 है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज का परिमाप पूछा है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है। चतुर्भुज का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 गुणा संलग्न भुजाओं का योग। ठीक है। अगर आप इसमें लिखना चाहें, यहां जैसे हमने चित्र बनाया था, इसमें मान लिया AB हमें दे रखी 8 सेंटीमीटर और BC दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिख देंगे 2 गुणा संलग्न भुजाएं AB प्लस BC। अगर आप लिखना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट आप इसके मान लिख दीजिए यहाँ से। तो 2 गुणा AB हमारा है 8 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो उनको जोड़ के ये हो गया 8 और 6 14, और 14 की जब 2 में गुणा करेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, यानी चतुर्भुज का परिमाप आ गया 28 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 6 है, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। यदि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ये हमारा समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और संलग्न भुजाएं AB और BC, इसका अनुपात दिया हुआ है हमें। कितना अनुपात है, देखिए AB अनुपात BC ये दिया हुआ है 1:2। तो हमने मान लिया AB बराबर x और BC बराबर 2x। जब AB x होगी तो इसके जो सम्मुख समांतर भुजा है ये भी x हो जाएगी। ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगी। ठीक है। और परिमाप दिया हुआ है सवाल में, परिमाप दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 गुणा संलग्न भुजाओं का योग AB प्लस BC बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब 2 गुणा AB कितना है हमारा, AB है x और BC 2x बराबर 30 सेंटीमीटर। अब इसके गुणा करेंगे, 2 गुणा 2x और 1x 3x, ये बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर के। यहाँ से 2 तिया 6 गुणा x बराबर 30 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा 30/6 और 30 को 6 से भाग करेंगे तो 5, यानी x हमारा 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमें प्रत्येक भुजा की माप याद करनी है। देखिए AB बराबर x है तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, और इसके बाद BC हमारा है 2x, यानी 2 गुणा 5 तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। और फिर उधर से ले लीजिए CD बराबर AB बराबर x बराबर 5 सेंटीमीटर, और AD या DA ये हमारा है 2x के बराबर, यानी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे भाई।
ठीक है। सवाल नंबर 7 है, आकृति 10.24 में पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। रेखाखंड ओपी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस को मापकर सत्यापित कीजिए कि OP बराबर OR तथा OQ बराबर OS। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये सब दूरी जो है हम माप करके सिद्ध कर देंगे, ये मापने पे समान आएंगी। ठीक है, इसको हम पटरी की सहायता से नाप लेंगे और माप करके लिख देंगे कितनी है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, आकृति 10.25 में समलंब PQRS में कोण P और S के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्यों दिया गया है 40 डिग्री। हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो P बराबर हो जाएगा हमारा कितना होगा 180 माइनस 40, तो 180 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 140 डिग्री। और इसी प्रकार से यहाँ से S, क्योंकि हमें पता है R और S इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो S का मान हो जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे हमारे। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।